नई नई चीजें सामने आएंगी तो सरकार मुंह तो नहीं मोड़ सकती है ना। ये नहीं कह सकती है कि मैं इस चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगी, या एजेंसीज नहीं कह सकती। मेरा आपसे यही सवाल है कि अब आपसे फिर से अगर सीबीआई और एनआईए आपको बुलाए तो आप जाएंगे? मेरा ये कहना है कि अब मैं तो बहुत खुलकर ये कह रहा हूं कि अगर सरकार में और एजेंसियों में हिम्मत है अपनी जांच के बारे में, तो अब वो जांच को सीक्रेटली करने के बजाय सार्वजनिक करें। लेकिन आपको कोर्ट को देंगे। आपकी ये जो मांग है वो थोड़ी अटपटी है कि सार्वजनिक तरीके से जांच की जाए। अटपटी नहीं है, इसलिए क्योंकि यह केस एक कॉन्स्पिरेसी है। आज तक इस तरह का केस नहीं हुआ, एक कॉन्स्पिरेसी के साथ ये केस। लेकिन मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि अगर ये कॉन्स्पिरेसी अगर आप कह रहे हैं और है भी, तो सिर्फ इंद्रेश कुमार का नाम क्यों आ रहा है? देश में और विश्व में ये प्रचारित किया गया कि आरएसएस और उनके नेताओं के और मुसलमान समाज का टकराव है। जब ये डायलॉग बढ़े तो धीरे धीरे आया कि पूरे देश के अंदर कोई भी एक ऐसा नेता और संस्था नहीं है जो हिंदू मुस्लिम नफरत को दूर करके उनमें मोहब्बत ला सके। अगर हमने ये किया तो शायद पॉलिटिशियंस को लगा होगा कि उनके वोट बैंक पर खतरा है, ऐसा आज अखबार लिखते हैं। आपका नाम तो अमरनाथ वाली जो यात्रा थी उसमें भी, उसके साथ भी जुड़ा, और उस यात्रा का भुगतान अभी तक कश्मीर की जनता दे रही है। मूवमेंट के कारण जो लाभ हुआ था वो ये हुआ था, कश्मीर में पूरे अलगाववादी अलग थलग पड़ गए थे, पूरे अलगाववादी एक्सपोज हो गए थे, और दुर्भाग्य से भारत की सरकार ने आजादी की मांग करने वाले नेताओं को समर्थन देकर उस कश्मीर को सुलगाया है। मानते हैं ना कि आपका दिमाग उसके पीछे था? उस आंदोलन के कारण यह बात साबित हुई और सच हुई। मैं आपकी सारी बात मानती हूँ, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए कि क्या उसके पीछे आपका दिमाग था कि नहीं? ऐसा है कि वो आंदोलन जम्मू कश्मीर के नेशनलिस्ट लोगों के दिमाग की उपज थी, उनकी मेहनत थी, और उसी का फल था। और आपका जो उनका जो क्रेडिट उसके लिए केवल मेरा नहीं था, इस देश के अंदर जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे, जो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का था, है और रहा आपका भी था, उसके पीछे आपका भी सपोर्ट था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उस आंदोलन को खुला समर्थन था। अच्छा, ये आपने वो बात नहीं बताई, मैं वापस से इस बात पे आती हूँ कि सीबीआई और एनआईए अगर आपको बुलाती है तो आप जाएंगे? मैंने पहले ही कहा कि हमने जांच एजेंसियों का और लगातार सहयोग किया है, परंतु जांच एजेंसियों ने अपना मॉरल और लीगल जो रवैया था उसके साथ बेईमानी की है। जांच एजेंसी का काम है जांच करना और कोर्ट को देना। अगर वो लीकेज करती हैं तो इसका मतलब है कि दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज बेस्ट। कांग्रेस पार्टी के एक महामंत्री दिग्विजय सिंह ने ही और किस नशे में आकर उन्होंने इस बात को कहा कि ही इज इन रेगुलर टच विद द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। मेरा सिर्फ ये तो इसका अर्थ है कि कहीं जांच एजेंसी जो है वह कांग्रेस पार्टी के इन रूलिंग जो है उसके इशारों पर ये सब काम कर रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा कौन उत्तर है? ये सही उत्तर नहीं है, हाँ या ना? आप बोलिए कि हाँ मैं जांच एजेंसी, मैंने माना कि आप जो कह रहे हैं वैसा हो सकता है, आपको लग रहा है कि जांच एजेंसियां षड्यंत्र कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आप जांच एजेंसी के सामने जाएंगे या नहीं जाएंगे? मैंने उसका उत्तर दिया है कि हमने देश के अंदर चाहे न्याय प्रक्रिया हो चाहे कानून प्रक्रिया हो, कभी उसका डिसोबीडियंस नहीं किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका मतलब आप जाएंगे, अगर आपको बुलावा आएगा तो आप जाएंगे। 47-48 में प्रतिबंध लगाया गया, हमने कहीं हिंसा नहीं की और डिसोबीडियंस नहीं किया। हम पर 75 में प्रतिबंध लगाया गया, हमने कोई डिसोबीडियंस नहीं की, हमने लॉ अबाइडिंग डेमोक्रेटिकली फाइट किया, जबकि सत्ता में बैठे लोगों ने डेमोक्रेसी की मान लूं कि आप जांच एजेंसी के अगर बुलावा आया तो आप जाएंगे? मैंने अपना उत्तर दिया है, अब उसका जो जो अर्थ आपको उचित लगता है, यू आर फ्री टू फाइंड आउट द आंसर।